रहमान रहीम जी। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे जी अर्थमेटिक मीन, और हम मेथड जो यूज़ करेंगे अब सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। ये इसमें भी हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। फॉर अनग्रुप डेटा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन, और दूसरा होता है जी हमारे पास ग्रुप डेटा एक्स बार ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ। ए क्या है जी? एनी अज्यूम वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम फर्ज करेंगे डेटे के अंदर से, फर्जी वैल्यू इसको कहते हैं जी। और डी जो होता है ये इक्वल होता है एक्स माइनस ए के, और जो एन है ये होता है नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे ही ए एनी अज्यूम वैल्यू डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एफ जो है वो डेटे में आपको दिया होता है। करते हैं इसका क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। और डेटा जो है हमारे पास वो है 5, 9, 8, 7 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 10। अब देखें इसमें कहीं भी हमारे पास एफ नहीं है, तो ये अनग्रुप डेटा है। इन वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम दे दिया, 5, 9, 8, 7 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 10। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला। फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम डी ओवर एन। हमें पता है जी कि एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो हमारे पास 5 है। ए कोई भी अज्यूम वैल्यू अभी हमने कोई अज्यूम नहीं की, और डी जो है उसका सम चाहिए। तो अभी हमने लिखा था कि जो डी है ये इक्वल था एक्स माइनस ए। ए से मुराद था कोई भी अज्यूम वैल्यू डेटे के अंदर से हमने अज्यूम करनी है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए क्या है? अज्यूम वैल्यू, फर्जी वैल्यू। कहां से? डेटे के अंदर से। ये याद रखना है आपने, हमेशा जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो एक्स में से लेनी है। जो सी मर्जी वैल्यू लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने ले ली जी 8। अब हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है। x जो है वो आपका चेंज होगा, और ये जो 8 है ये आपका फिक्स रहेगा। मतलब पहली वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। फिर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1, और 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब फार्मूले में देखें जी, हमें चाहिए डी का सम। तो ये हमारे पास हेडिंग है डी, तो इसी का सम आएगा, सम डी। ये देखें जरा, पहली वैल्यू है -3, 1, -1 और 2। ये -1 +1 से कैंसिल, ये -3 + 2, तो आंसर आएगा हमारे पास -1। ये x है। फार्मूले में कहीं भी हमें x का सम नहीं चाहिए, तो इसलिए यहां पे हम लगा देंगे बार। अब देखिए जी, ए हमने क्या अज्यूम किया है?
ये देखिए लिखा हुआ था d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें जरा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस एट। तो इसका मतलब है कि ए हमने जो अज्यूम किया है वो 8 है, ये माइनस एट नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये फॉर्मूले में माइनस होता है। तो हमने ए जो अज्यूम किया है वो 8, और डी का जो हमारे पास सम आया है वो है -1, और एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी है 5। हाँ जी, ये हो जाएगा प्लस माइनस, -1 को 5 से डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 0.2। अब 8 में से 0.2 को माइनस करेंगे, ये आंसर आ गया जी हमारे पास 7.8। ये हमने फाइंड किया अरिथमेटिक मीन। चलिए देखें जी x बार हमारे पास आ गया 7.8। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास अगर हम रेंज करें तो 5 के बाद 7 के बाद 8, 9 और 10, तो इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 8 आ रही है। तो ये हमारा आंसर उसके करीब करीब है। मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू से आंसर बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है हमने काम सही किया होगा जी। क्वेश्चन करेंगे जी ग्रुप डेटा से। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं क्लासेस 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। और जो f है जी वो है 12, 9, 6, 8 और लास्ट वैल्यू हमारे पास है जी 4। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम एफ डी ओवर सम f। अच्छा जी, फॉर्मूला में देखें a एनी अज्यूम वैल्यू वो कहां से हम अज्यूम करते हैं x में से, लेकिन हमारे पास x नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए f और d की मल्टीप्लीकेशन का सम, तो f तो है d नहीं है, d जो है वो हमने देखा था जी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब x नहीं है, पहले हम x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 6 ओवर 2, 5, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 8 ओवर 2, 7। अब हम मैं डायरेक्ट करूंगा जी 9, 11 और लास्ट पे आएगा 13। अच्छा जी, x तो आ गया हमारे पास, अब d चाहिए। d जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए अज्यूम वैल्यू कहां से, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये नहीं भूलना आपने, हमेशा जो वैल्यू अज्यूम करनी है वो x में से करनी है। जो उनसी मर्जी वैल्यू अज्यूम करने से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। मैंने ये 9 अज्यूम कर लिया है जी। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी, ये आपका x है, ये चेंज होगा, हर रो में x चेंज होगा और 9 आपका फिक्स रहेगा। मतलब पहली वैल्यू आएगी 5 माइनस 9 तो -4, फिर 7 माइनस 9 तो -2, फिर 9 माइनस 9 0, फिर 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 तो आंसर आएगा 2, 13 माइनस 9 तो आंसर आएगा 4। लेकिन हमें d का सम नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए f और d का। अब हम क्या करेंगे, f और d को मल्टीप्लाई करवाएंगे। f की जो फर्स्ट वैल्यू है वो d की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, -48, 9 2 जा -18, 6 0 0, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। ये देखें जरा, अब हमें सम चाहिए एफ डी का, तो यहां पे जो ऊपर हेडिंग होती है उसी का सम मिलता है, तो ये आएगा सम एफ डी। अब हम इसको कर लेंगे ऐड। पहली वैल्यू जी हमारे पास -48, -18 प्लस 16 और प्लस 16, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास -34।
हाँ जी, ए हमने अज्यूम किया था, ये देखें d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, तो ए की जगह पे हमने 9 अज्यूम किया है, एफ डी का सम माइनस 34, और एफ का जो सम है वो यहां से हमें मिलेगा 12, 9, 6, 8 और 4, ये आ रहा है 39। तो यहां पे आएगा जी 39, 9 प्लस माइनस माइनस 34 को हम डिवाइड करेंगे 39 से, तो आंसर आएगा -0.8717। अब इसको 9 में से माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा जी आपके पास 8.1282। लें जी, ये है हमारा, हमने क्वेश्चन जो सोल्व किया है, अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है, और मेथड हमने यूज किया है शॉर्टकट, और डेटा था हमारे पास ग्रुप। ये इधर हमारे पास क्वेश्चन था, पहले हमने एक्स निकाला, फिर डी निकाला, फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, उनका सम किया, फार्मूले की तरफ गए, वैल्यू पुट की और आंसर निकाला। तो ये हमारा टॉपिक था जी शॉर्टकट मेथड। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का जो आइकॉन है उसको लाजमी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह।